नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 के पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न से कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10। तो हम लोग लिखेंगे लड़कों की संख्या जोड़ लड़कियों की संख्या बराबर हो गया 10। अब लड़कों की संख्या है x और लड़कियों की संख्या है y इक्वल टू हो गया 10। इस प्रकार हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10 प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या हो गई x और लड़कियों की संख्या हो गई y प्लस 4। y को हम लोग बाईं तरफ लाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार x माइनस वाई इक्वल टू 4 एक समीकरण प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से हमें 2 समीकरण प्राप्त होता है, जिसमें पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम लोग इस प्रश्न का ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग ग्राफ पेपर पर प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 का 2 बीजगणितीय समीकरण प्राप्त होता है, जिसमें पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम लोग समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। तो x इक्वल टू वाई को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई होता है। अब हम लोग y का मान 1 से लेकर के 10 तक के बीच में कोई भी संख्या देते हैं और x का मान प्राप्त करते हैं। यहाँ हम y बराबर 3 मान देते हैं, तो x बराबर 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 प्राप्त होता है। भुज और कोटि से संबंधित 2 बॉक्स का निर्माण करते हैं और उसमें x और y का मान रखते हैं। तो y बराबर 3 मान देने पर x का मान 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार समीकरण में y का मान 5 मान देने पर x बराबर 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार y बराबर 5 मान देने पर x का मान 5 प्राप्त होता है। अतः हमें 2 बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब इन 2 बिंदुओं से हम लोग समीकरण का ग्राफ खींच सकते हैं। तो आइए हम लोग समीकरण 2 से 2 बिंदु प्राप्त करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो y को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई प्राप्त होता है।
अब हम लोग y का मान 1 से लेकर 10 के बीच की कोई भी संख्या देते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। तो y बराबर 3 मान देने पर x बराबर हो जाएगा 4 + 3 = 7 प्राप्त होता है। तो हम लोग भुज और कोटि से संबंधित 2 बॉक्स का निर्माण करते हैं और उसमें क्रमशः 2 बिंदु प्राप्त करते हैं। समीकरण में y बराबर 3 मान देने पर x का मान 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार y बराबर 4 मान देने पर x बराबर 4 + 4 = 8 प्राप्त होता है। y बराबर 4 मान देने पर x बराबर 8 मान प्राप्त होता है। अब हमें समीकरण 2 के 2 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब इन 2 बिंदुओं से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। तो आइए हम लोग इन 2 बिंदुओं से समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। 10 mm बराबर 1 वर्ग इकाई मान लेते हुए हम लोग x और y अक्ष पर क्रमशः दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंगित करते हैं और y अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंगित करते हैं। उसी प्रकार बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 इंगित करते हैं और y अक्ष पर नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 इंगित करते हैं। पहले समीकरण x + y = 10 के लिए पहला बिंदु है x बराबर 7 और y बराबर 3। तो x अक्ष पर 7वें बिंदु से हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं और y अक्ष पर तीसरे बिंदु से हम लोग दाईं ओर चलते हैं। इस प्रकार हमें x बराबर 7 और y बराबर 3 एक बिंदु प्राप्त होता है। अब इसी समीकरण का दूसरा बिंदु है x बराबर 5 और y बराबर 5। तो हम लोग x अक्ष के 5वें बिंदु पर ऊपर की ओर चलते हैं और y अक्ष के 5वें बिंदु से हम लोग दाईं ओर चलते हैं। इस प्रकार हमें दूसरा बिंदु प्राप्त होता है जो x बराबर 5 और y बराबर 5 प्राप्त होता है। इस प्रकार समीकरण x + y = 10 का 2 बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग इसका एक ग्राफ खींचते हैं। इस रेखा पर हम लोग 2 बिंदु A और B इंगित करते हैं। AB रेखा x + y = 10 को प्रदर्शित करता है। हम लोग दूसरा समीकरण देखते हैं x - y = 4। समीकरण के लिए x है 7 और y है 3। x अक्ष पर 7वें बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं। इसके तीसरे बिंदु से हम लोग दाहिनी तरफ जाते हैं। इस प्रकार हमें x बराबर 7 y बराबर 3 एक बिंदु पहले ही प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग दूसरा बिंदु देखते हैं x बराबर 8 और y बराबर 4। तो x बराबर 8 और y बराबर 4। तो इस प्रकार हमें x बराबर 8 और y बराबर 4 एक दूसरा बिंदु प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग इन 2 बिंदुओं से ग्राफ खींचते हैं। x - y = 4 ग्राफ के लिए हम लोग रेखा पर C और D बिंदु इंगित करते हैं। इस प्रकार एक बिंदु हल प्राप्त हो रहा है जिसमें x बराबर 7 और y बराबर 3 प्राप्त हो रहा है। रेखा AB और रेखा CD दोनों रेखाएं बिंदु x बराबर 7 और y बराबर 3 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अतः हल x बराबर
7 और y बराबर 3 होगा। अब हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि लड़कों की संख्या x बराबर 7 प्राप्त होता है और लड़कियों की संख्या y बराबर 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें प्रश्न का हल लड़कों की संख्या बराबर 7 और लड़कियों की संख्या बराबर 3 प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।